स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। पर आप लोग बात चुप, प्लीज मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। ये हमारा फैमिली मैटर है, हमें सॉल्व करने दो। अच्छा होगा तुम्हारे लिए, तुम यहाँ से चल। अरे पर उसकी बात समझने की कोशिश कीजिए। उसकी गाड़ी सही में खराब थी, वो झूठ नहीं बोल रही है। बस हो गया, चल चल। अरे लिसन, आई एम रियली सॉरी, वो गलती से हो गया। देख, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। आप मेरी बात तो समझने की प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ, बस कर आदि। नहीं क्या प्रॉब्लम है? बस बहुत हो गया। वे तेरी तुम्हें जल्दी से घर जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई मेरे साथ देखे। ओके, टेक दिस। देख लिया आपने अपनी भतीजी को? हाँ, अंदर सबकी जान निकली हुई है और ये यहाँ पे। I love you. आई लव यू टू। क्या झूठ बोल के तू इससे मिलने गई थी? भक्तजनों, भल्ला और अय्यर फैमिली के द्वारा आयोजित माता का चौकी अब समाप्त हो रहा है, तो आप सब लोग एक एक करके आएं और प्रसाद ग्रहण करें। बोलो माता शेरावाली की। इसीलिए चुन्नी लाने की इतनी जिद करी थी ना तू? ये सब जो करना था आपको? भाई प्लीज, आपको पता नहीं हो ना तो बुला मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हो। क्या बोले जा रहे हो? आदि तुम गलत समझ रहे हो। रूही कोई झूठ नहीं। अपनी बहन से बात कर रहा हूँ ना, और तेरे तो मुंह भी नहीं लगना है। दफा हो जाए यहाँ से। ये क्या तरीका है भाई? आदि, चलो घर चल के बात करते, यहाँ पे बात नहीं करेंगे हम। चाचू ये क्या तरीका है? आप बोलो ना कुछ भाई को, ये कैसे बात करे हमारे साथ? तू चल यहाँ से। भाई भाई बस करो। ये क्या लगा के रखा हुआ है आपने? क्या तमाशा बनाया हुआ आदि, है? रूही, रिलैक्स, अंदर जाके बात करो। अरे क्या रिलैक्स यार चाचू, आपको दिखाई नहीं देता? झूठ बोल कर आई है यहाँ पे। इसका प्लान था ये सब। What? क्या बोले जा रहे हो भाई? आदि, रूही को अंदर हॉल में लेके चलो। उनको बोल के रूही आ गई है, मैं आता हूँ 2 मिनट, मुझे इससे बात करनी है। नहीं चाचू, ये कोई तरीका नहीं है। आपको कुछ पता नहीं है तो आप क्यों बोलते हो बीच में मेरी चुप गाड़ी? हो जा बस। पर आप लोग बात चुप, प्लीज मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। ये हमारा फैमिली मैटर है, हमें सॉल्व करने दो। अच्छा होगा तुम्हारे लिए, तुम यहाँ से चल। अरे पर उसकी बात समझने की कोशिश कीजिए। उसकी गाड़ी सही में खराब थी, वो झूठ नहीं बोल रही है। बस हो गया, चल चल। अरे लिसन, आई एम रियली सॉरी, वो गलती से हो गया। देख, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। आप मेरी बात तो क्या समझने की प्रॉब्लम क्या है कोशिश- तेरी? हाँ, बस कर आदि। नहीं क्या प्रॉब्लम है? बस बहुत हो गया। वे तेरी
माता का झगड़ा तक खत्म होने आ रहा है और तुम्हारी बेटी का नामो निशान नहीं है। कहाँ गई है वो? रमन मैं रमन साहब, माता की चौकी तो बहुत बढ़िया होगी। भाई साहब बहुत चंगा गाते हैं। आप मुझे भी उनका नंबर दीजिएगा। जी मैं भी उन्हें मैं बुलाऊंगा। नंबर भेज दूंगी आपको। आप प्लीज प्रसाद जरूर लेके जाइएगा। जी ठीक है। रमन प्लीज थोड़ा तो कंट्रोल करो, लोगों के सामने तो नहीं कर। मुझे नहीं फर्क पड़ता लोग क्या सुनते क्या नहीं। आदि जा रहा था, तुमने रोका उसे। रूही हर बात पे अपनी मनमानी क्यों करती है यार? आप बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हो? मुझे भी टेंशन हो रही है। मुझे पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। रमन रूही कहाँ है? आप ये पता करो। अगर रूही को कुछ हो गया ना, आई विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। और फिर जो मैं करूंगा ना, उसका ख्याल तुम्हें आएगा भी नहीं कभी। रूही, रूही, कहाँ थी तुम? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं सब। शमा क्या और ये क्या हाल बना रखा है? बाद में क्यों? रूही बाद में क्यों बात करते हैं? यशिमा पूछ रहे हैं ना, तो अभी बता। घूर क्यों रही है? बताना अब। तू क्या बताएगी? मैं बता। अभी अभी हम बाद में बात। अरे नहीं यार चाचू, आदि क्या बाद में बात करते हैं? बहुत सर पे चढ़ा के रखा हुआ है इसको, बहुत ज्यादा, बहुत छूट दे रखी है इसको हमने। गेस्ट है। अरे कोई गेस्ट नहीं है यार। ठीक है, बता दो सबको। मैं भी नहीं डरती हूँ। बकवास करनी है तो सबके सामने करो। डिसाइड करनी है ना सबके सामने, सीन क्रिएट करना है तो करो। तुम लोग बस। कल कुछ भी नहीं होती। इनफ। तुम दोनों की हालत देखो। लड़के आए हो किसी से तुम लोग? हाँ पापा, लड़के आए हैं। किससे? पापा आपकी बेटी निखिल के साथ थी। वो उसको घर तक ड्रॉप करने के लिए आया था। पापा उसने पहले लड़ाई शुरू करी और हमारा भी हाथ उठ गया, लेकिन आपकी लाडली बेटी ने अपने चाचू पे हाथ उठा दिया। नहीं आदि, नहीं। अरे क्या नहीं? क्यों उसकी साइड क्यों ले रहे हो? चुप चुप। रोमी, आदि जो कह रहा है सच है? भाई ऐसा मैंने पूछा सच है या नहीं? उनसे क्या पूछ रहे हो? रोहित, रमन, तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो बात करनी है घर चल के करेंगे। चलो भला जी, आप लोग जाइए, मैं यहाँ संभालता हूँ। जाइए आप लोग। कुछ नहीं हुआ है, बस वो भाई बहन के बीच थोड़ा सा झगड़ा हो गया। ऐसा कुछ नहीं। एंजॉय। आइए। एक तरफ तो माता की चौकी कराते हैं, बड़े संस्कारी बनते हैं, और दूसरी तरफ इनके घर के लोग कितनी बुरी तरह से मारा है उस लड़के को। कईयों ने देखा है दरवाजे से। और उनकी बेटी रूही, अरे उसने तो अपने चाचा को ही थप्पड़ जड़ दिया। अरे भाई ये क्या तरीका हुआ? भाई हमें तो लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा अंकल आपने। आपको पुलिस को जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ उनकी बदनामी होगी, सोसाइटी की तो होगी ही नहीं। जब माता की चौकी होती है तब तो सब लोग साथ में आके खड़े होते हैं, सब लोग साथ में जय माता दी बोलते हैं। अभी क्या हुआ? सब लोग उनके खिलाफ जाके खड़े हो गए। मैं मानती हूँ जो हुआ बहुत गलत हुआ। और गोयल अंकल, आप तो भल्ला अंकल के बहुत पुराने दोस्त हैं ना। उस नाते तो रोमी, आदि, रूही सब सोसाइटी के बच्चे हैं ना। उनके लिए पुलिस? गोयल साहब, ये बिल्कुल सही कह रही है। ये उनके घर की आपस की बात है, उन्हें आपस में ही मिटाने दीजिए। अपने चाचा पर तुमने हाथ कैसे उठाया? पापा गलती से लग गया था। मैं Shut up, I'm not yet done. चलो मुझे भी दिखाओ कैसे मारा तुमने चाचा। Shut up, इसकी तरफदारी मत करो तुम। Show me how you slapped him. पापा मैंने नहीं मारा था। आप कैसे सोच सकते हो मैं चाचू पे? तो क्या सोचूं मैं? तुम्हें किसी के हाथ में आ गई थी कि तुम्हारा हाथ उठ गया रोमी पर? नहीं पापा, मैं ये आदमी तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा मानता है। तुम्हारे हाथ कट के नहीं गिर गए इसमें हाथ उड़ने से पहले। पापा मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, बहुत जोर से बारिश हो रही थी पापा। फिर निकल में आया, उसने मुझे देखा। अगर उस लड़के का नाम भी लिया ना, तो इसके आगे बातचीत नहीं होगी। पापा एक बार आप मेरी बात सुन लो। वो वहाँ Okay, आया। go ahead, talk. Tell me. पापा वो आया, उसने मुझे देखा, वो मुझे घर ड्रॉप करने आया। फिर चाचू और भाई मारे तो मैं बीच में आया और मेरा हाथ गलती से चाचू। मैंने नहीं पापा, मैं कैसे मार सकती? वाह रूही वाह, वो वहां पे आ गया भरे तूफान में। जहां तू चुन्नी लेने गई वो बस वहीं पे पहुंच गया है ना, उसको और कहीं नहीं जाना था। अरे तू बोलती जा और हम बेवकूफ बनने जाते हैं, है ना? और क्या करेंगे हम? अभी चुप हो जाए। अरे नहीं यार, भाई बात कर रहे हैं, चुप। चाचू आपके साथ बदतमीजी करेंगे, हम चुपचाप रहेंगे। आप दोनों इतनी बुरी तरह से पीट रहे थे निकल को, तो मुझे बीच में आना पड़ा। पापा चाचू बहुत
बहुत बुरी तरह से पीटे थे निखिल को। मैं बीच में आई, मेरा हाथ गलती से लग गया। एग्जैक्टली तेरा दिमाग खराब है आदि। अरे निखिल पिट रहा था तो रूही कैसे देख लेती? पापा मैंने ये बिल्कुल नहीं सही कहा। किया तूने। नहीं बिल्कुल सही किया। आज निखिल के लिए चाचू को मारा है ना, तो कल उसी निखिल के अपने बाप को जेल भेज देना। हाँ, परसों पूरे परिवार को जेल भेज देना। और तुम सर पे चढ़ा रखो अपनी बेटी को। सारी दुनिया के सामने रोमी को थप्पड़ मारा ताकि दुनिया सोचे कि हमने ऐसे पाला अपनी बेटी को। प्लीज आप इस माँ पर ऐसे मत चिल्लाइए। उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। पर वो सब भी इन दोनों की वजह से ही हुआ है। चाचू और भाई बहुत जोर से मारे थे उसे। मैं कैसे खड़ी रहती? नहीं, क्या करते हो? बिठा के पूजा करते हो उसकी? भाई आप तो प्लीज चुप ही रहो, इस सब से बाहर रहो आप। मुझे पता है मैंने कोई गलती नहीं की है। सुनाओ, आई एम नॉट सॉरी, ओके? थक चुकी हूँ मैं, थक चुकी हूँ सह के। अपनी फीलिंग्स को और कितना छुपाऊं, अपने प्यार को और कितना छुपाऊं मैं? अब आप लोगों को मुझ पे भरोसा है या नहीं? आई जस्ट डोंट केयर। थक चुकी हूँ मैं सह के। तुम अपने से बड़ों से बात कर रही हो, इस बात को भूलो मत तुम। प्लीज, गलती तुम्हारी भी थी, सॉरी बोल के खत्म कर दीजिए मामले को। गलती गिना रही हो इसकी? जब मैं गलती गिना था तो मुझ पे तो कीड़े दिख रहे थे तुम्हें। हाँ, तुम्ही ने बढ़ावा दिया ना मेरे और निखिल से। रिश्ता बनाओ, लड़का कैसा भी हो। तो तब की गलती सुधारी, अब गलती गिना रही हो। और हर बात में मुझ पे उंगली उठा दो। हमारी बेटी बड़ी हो गई, वो अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार हो सकती है। दिख रही जिम्मेदारी इसकी। ये अच्छा है, बच्चा अच्छा करे तो आपका बच्चा, बच्चा बुरा करे तो मेरा। हर बात पे ताना मार दो, कौन सा तरीका है आपका? तो अब तुम मुझे तरीका सिखाओ प्लीज। देख लिया, यही करवाना चाहती थी ना तुम? हाँ, खुशी मिल गई है सब देख के। चुप हो जाओ यार। मेरे से गलती से हाथ लगा। प्लीज यार, इसे कैसी गलती थी? आदि बस, मैं मेरे पति से बात करना चाहती हूँ, तुम लोग चुप रहोगे? आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं आता। कोई भी चीज आपके हिसाब से ना हो तो आसमान सर पे उठा लेते हो। कोई आपकी मर्जी के हिसाब से ना चले तो उसे अपना दुश्मन बना लेते हो। ये नहीं करो कि क्या आराम से बैठो, उससे बात करो, उसकी फीलिंग समझो, प्रॉब्लम सुलझाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको तो अपनी बेटी को ना पुतला बना के रखना है, हाँ? कि उसकी कोई फीलिंग्स ना रहे, कुछ बोल ही ना सके बेचारी, पुतला बन के घूमती रहे आपकी फीलिंग्स के हिसाब से। यू नो व्हाट, हमारे बच्चे आके ना हमसे सच नहीं बोल पाते हैं क्योंकि आपसे सच सहन नहीं होता है। रमन, हो गया? सुना दिया? बचाए कुछ? मैं लाख बुरा सही, लेकिन एक सच तुम सुन लो, ये घर मेरा है और मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चलेंगे। क्योंकि अपनी आंखों के सामने मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। और अगर इसे बहुत शौक अपनी जिंदगी बर्बाद करने का तो आउट ऑफ माय हाउस, मेरे घर से बाहर, मेरे घर से बाहर। बस करो रमन, क्या बातें की? क्यों बस करूं? रमन, ये क्या पागलपन है? गुस्से में तू कुछ भी बकवास कर रहा है। भाई आप क्या बोल रहे हो? अपने घर की बच्ची है वो, गलती होगी उससे, हम समझा लेंगे, मैं समझाऊंगा इसे। रूही, चाचू का कहना मानेगी ना? हाँ रूही बोल। रमन बस करो ना, अभी ऐसा कल सुबह डिस्कस करेंगे। चलो चलो अभी चलो, सब थक गए ना। इसे तुम बोलो ना कुछ। देखो ये तुमसे माफी मांगेगी। हाँ रमन, हाँ बोलो बोलो कल ना कि तुम निखिल से नहीं मिलोगे, कभी नहीं मिलेगी। बोलो अपने पापा को, बोलो ना, एक बार बोलो ना, खत्म कर दो सब। क्यों नहीं मिलूंगी? उसने क्या गलत किया है और मैंने भी क्या गलत किया? ना तो मैंने झूठ बोला, ना मैंने कुछ बुरा किया। आप भरोसा ही नहीं करते मुझ पे पापा। मैंने आपसे कहा मैं निखिल से नहीं मिलने गई थी, वो बाय चांस मुझे वहां मिला। ना ही मैंने रोमी चाचू पे हाथ उठाया। मैं कैसे उठा सकती हूँ अपना हाथ चाचू पे? और कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मेरा हाथ गलती से लग गया था, पर ना मैं थक चुकी हूँ, मैं और एक्सप्लेन नहीं कर सकती खुद को। आप लोगों को भरोसा करना है, आप लोग कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। पर मैंने अब अपना मन बना लिया है। निखिल बुरा इंसान नहीं है तो मैं उससे क्यों ना मिलूं पापा? नहीं पापा, मुझे उससे मिलना है और आप इतना गलत हो पापा। आप मुझे कभी नहीं समझते। तेरे पापा तेरे दुश्मन नहीं है। पापा वो मेरे दुश्मन पापा। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। प्रोटेक्टिव अबाउट यू। श्योर पापा। प्लीज कोई समझाओ। मैं निखिल से मिलने जाऊंगी पापा। भाई क्या कर रहे हो? वहाँ लड़की पे ऐसे हाथ उठाते हैं? तो क्या करो, बेटी की जिंदगी बर्बाद होते देख लो अपनी आंखों के सामने। ओके फाइन, तुझे निखिल से मिलना है ना?
मैं तुझे रास्ता बताता हूँ कैसे मिलना है। देखो वो क्या कर रहा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।